वो जवान इस तरह घायल हो चुका था कि उसको वहीं छोड़कर जाने के आदेश दे दिए गए थे। उस जवान की हालत देखकर हर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आपसे बात कर रहे हैं सैम बहादुर के बारे में। 7 गोलियां खाने के बाद भी जीने की जिद पर अड़ा हुआ वो जवान था लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ। ये वही सैम मानेकशॉ है जिन्हें 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हीरो की उपाधि दी गई थी। इनको हीरो कहा गया था इस युद्ध के दौरान। 3 अप्रैल 1914 अमृतसर में जन्मे आपके सैम मानेकशॉ ने अपनी फौज की शुरुआत ब्रिटिश इंडियन आर्मी से की थी। उसके बाद उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। मानेकशॉ 1932 में भारतीय सैन्य अकेडमी 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में 4थी बटालियन में नियुक्त करे गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्हें वीरता के लिए मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। 1942 में बर्मा के मोर्चे पर एक जापानी सैनिक ने उनके सीने में मशीन गन से 7 गोलियां उनके सीने से उतार दी थी, लेकिन उनकी जीने की जिद ने इसका भी डटकर सामना करा था और कुछ टाइम बाद एकदम सही होने के बाद 1947 में भारत विभाजन की 8वीं गोरखा रेजिमेंट में इनको नियुक्त करा गया था। इसी गोरखा रेजिमेंट में इनको बहादुर के नाम से सम्मानित किया गया था, यानी अब इनका नाम सैम बहादुर हो चुका था। सैन्य संचालन निर्देशालय के दौरान उनको ब्रिगेडियर का पद दिया गया था। 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद भी सैम बहादुर को बीजी कॉल के स्थान पर 4थी कोर की कमान संभालने को दी गई थी। यहाँ पर उन्होंने अपने सैनिकों की हिम्मत बढ़ाई थी और उनसे कहा गया था कि आप जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक आपको लिखित में आदेश ना दिया जाए, और ये आदेश आपको कभी नहीं दिया जाएगा। सैम बहादुर ने भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में पूर्वी मोर्चा संभाला था और यहाँ पर दुश्मनों का डटकर सामना किया था। इसके बाद सैम बहादुर ने 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में एक बहुत ही निर्णायक जीत हासिल की थी, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पर हीरो का दर्जा दिया गया था और सैम बहादुर ने पाकिस्तान के खिलाफ विजयी मोर्चा चलाया था और इसी कारण से बांग्लादेश को मुक्ति मिली थी, यानी दिसंबर में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इनकी इसी वीरता के कारण इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सैम बहादुर ने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 युद्धों में हिस्सा लिया था और इनकी इसी वीरता के कारण पूरा भारत इन्हें याद रखेगा। तो देश के सभी शहीदों को हमारी तरफ से शत शत नमन है, शत शत प्रणाम है।